बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, श्रीमती वीना जी जैन, रोहिणी जी जैन दिल्ली ने आज आचार्य भगवान के मंगल चातुर्मास कलश, चंद्रगिरी चातुर्मास कलश के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। और आप आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं सोहन लाल जी, सुरेश कुमार जी, राहुल जी, शुभम जी कोटा से पधारे हैं। आपने सीढ़ियों की 3 शिला के लिए 63,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करना चाहिए ताकि जब आपका भी नाम आए तो पूरा सदन आपके सम्मान में तालियां बजाए। संतोष जी, पंकज जी, पावन जी, पर्व जी बैसाखिया नागपुर से हैं। आपने भी शास्त्र भेंट के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। शीघ्रता से आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती श्री सनत कुमार जी प्रधान आचार्य सहराई चंदेरी मुंगावली से हैं। मोना जी जैन, मीना जी जैन, मीनेश जैन, सौरभ जैन, पर्व जैन, विदित जैन। आपने 2 तोले की सोने की चैन मंदिर निर्माण में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी के मंदिर के निर्माण में आपको भी सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया जाता है। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। सुचि जी जैन, अतिशय जी जैन, अन्वेषा जी जैन, शिवांगी जैन मुंबई से हैं। आपने एक सीढ़ी की, इसकी आवाज बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ, सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दिनेश कुमार जी कोरेती जो आदिवासी समाज से हैं, धनोरा से पधारे हैं। संत शिरोमणि इस युग के श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने पधारे हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। दिनेश कुमार जी कोरेती आप भी आए। और लक्की राय जी धनोरा पेपोरा से पधारे हैं। आप भी आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीपिका हर्षद शाह, अपेक्षा हर्षद शाह सूरत से पधारे हैं। आपने सोने की अंगूठी और कान के बाले कल मंदिर निर्माण में दान में दिए। स्वर्ण दान की अनुमोदना करने के लिए तालियां बजाइए। और आपसे निवेदन, श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के शास्त्र भेंट का सौभाग्य, जिन्हें श्रीफल है नीचे से चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। निर्मल चंद जी, कीर्ति जी, वंश जी लोहाड़िया हैदराबाद से हैं। आपने प्रतिभा स्थली के लिए दान की स्वीकृति दी है। यदि अनुमति मिलती है तो उन्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, प्रियांशी जी जैन 12वीं की छात्रा हैं। कुमकुम जी जैन 12वीं की प्रतिभा स्थली की छात्रा है। और हमारे यहाँ की परंपरा है यदि प्रतिभा स्थली की छात्राओं का जन्मदिन होता है उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। और देखिए बड़ी खुशी की बात है, श्रियांशी जैन जिन्होंने चंद्रगिरी के मंदिर निर्माण में, इतनी छोटी सी छात्रा है, मंदिर निर्माण के लिए 11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। 12वीं कक्षा में पढ़ रही हैं। कुमकुम जी बरेठ जी जैन, आपने भी 5100 रुपए की निछावर राशि मंदिर निर्माण में दी है। अजित कुमार, मीरा देवी छाबड़ा इम्फाल से पधारी हैं। आपने अपनी सोने की चूड़ी मंदिर निर्माण में दान में दी है। चांदी की चैन भी पूर्व में दी गई थी, यहाँ पर नगद आई है, उनके सम्मान में भी तालियां। आप भी अजित कुमार जी, मीरा देवी जी छाबड़ा इम्फाल से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रेयांश जी जैन मुंबई, आपने सीढ़ी, जिनके नाम की घोषणा शीघ्रता से आते जाएं। हाँ, आपने सीढ़ी की एक शिला का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर सीढ़ी की दान के लिए अनुमोदना। यदि किसी को अपना नाम देना है इस मंच तक तो अपना नाम पहले से दे सकते हैं। मुस्कान जैन रायपुर, आप भी आए, श्रीफल नीचे से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती सरला देवी राजेश जी परिवार मुंगावली, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है।
रविकांत जी, निर्मल कुमार जी, डीडी नगर रायपुर, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे पास जितने दानदाताओं के नाम की पर्ची आई थी, हमने सभी के नामों की घोषणा करने की कोशिश की है। अपने पर्यूषण पर्व कब से प्रारंभ हो रहे हैं? 19 तारीख से। तालियां बजाकर हर्ष के साथ कौन कौन है जो आचार्य भगवान के सानिध्य में पर्यूषण मनाना चाहता है? और जो मनाना चाहता है, चंद्रगिरी तीर्थक्षेत्र पूरे भारतवर्ष के सभी भक्तों का आह्वान करती है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो, धर्म लाभ लें, गुरु की चरण सन्निधि में पर्यूषण के महापर्व 10 लक्षण पर्व को मनाएं। आगामी पर्यूषण पर्व पर ऑनलाइन प्रतियोगिता, 10 लक्षण धर्म पर विलक्षण प्रतियोगिता प्रतिदिन आयोजित की जाएगी। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। आपको समय समय पर उसका बताया जाएगा। आचार्य भगवान के मुखारबिंद से जो अमृतमयी वाणी हमें सुनने मिलेगी, उसमें प्रश्न निर्धारित रहेंगे, उस पे तत्वार सूत्र पर और क्विज प्रतिदिन वेबसाइट पर आपको क्विज प्रतियोगिता होगी, उस पर क्वेश्चन आंसर होंगे जो www.vidyasagar.guru पर आयोजित होगी। निःशुल्क आयोजन होगा, सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। तो पर्यूषण पर्व पर अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लें और www.vidyasagar.guru के साथ में आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल ऐप, कौन सा है सब एक साथ बोलकर बताइए? आचार्य श्री मोबाइल ऐप, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, और आज आर्या जैन 8वीं कक्षा की छात्रा है, आपका भी जन्मदिन है। आपने 1 साल के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आज प्रतिभा स्थली छात्राओं का कराटे का एग्जाम है, उन्होंने गुरुजी के चरणों में श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। चलिए ऊपर चलिए, नाम बोलिए। हाँ, सिद्धि जैन, आरोही जैन, आपने भी, सिद्धि जैन ने, देखिए छोटे से बच्चे हैं, आजीवन कॉफी का त्याग किया है। त्याग की बड़ी महिमा होती है। यदि छोटे बच्चों में संस्कार देखना हो तो प्रतिभा स्थल के बच्चों को देखते चलें। आरोही जैन, आजीवन नेल पेंट का त्याग, आजीवन, देखिए छोटे से, तालियां बजाकर जोरदार अनुमोदना होना चाहिए। और कराटे एग्जाम में जो जा रहे हैं छात्राएं, उनसे मेरा निवेदन है, आप संयुक्त रूप से मंच पर जाएं, संयुक्त रूप से, और पूरा सदन इनके सम्मान में तालियां बजाना चाहिए, शुभकामनाएं देना चाहिए कि आचार्य भगवान का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहे और जीत कर ये प्रतिभा स्थली चंद्रगिरी का नाम रोशन करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। गुरु चरणों की धूल हमें जो मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जो मिल जाए रे, उसकी दुनिया में, ओहो उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जो मिल जाए रे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिल दी मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति।
जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल ओम भी ह्रीम श्री खिल 108 जावे। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस से तुमन सुमन चढ़ाने आया। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोह अंधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। जब गुरुवर आते हैं बैराग जगाते हैं। जब गुरुवर आते हैं बैराग जगाते हैं। परिद्रव्यों परिभावों से हमको ये भिन्न बताते हैं। परिभावों से हमको ये भिन्न बताते हैं। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुतल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। सिद्धों जैसा बनने का ये मार्ग बताते हैं। सिद्धों जैसा बनने का ये मार्ग बताते हैं। परिद्रव्यों से हमको ये भिन्न बताते हैं। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत हो गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत पधारो बाबा, आओ आओ बाबा विराजो बाबा। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके हो
गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत पधारो बाबा, विराजो बाबा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। तो आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, रूप रस गंधवंतः पुद्गला। एक सूत्र आता है उमा स्वामी महाराज जी के है, वे धन्य हैं इस उपयोग के द्वारा अपने आप को ही उपभोग्य बना देते हैं। अभी तक जीव दूसरे द्रव्य के अंतर्गत रहने वाले भोग्य पदार्थों का सेवन करता करता आया, किंतु अभी तक वह अपने आप का सेवन नहीं कर पाया, किंतु पर की ही सेवा करता आया है। अभी भी यही बात है, कोई भी अंतर इसको नहीं आ रहा है कि अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी इसको अपनी खबर नहीं लगी है। अखबारों में तो पढ़ते रहते हैं, उस अखबार में अपनी कभी खबर आती है? नहीं आती। तो आप अखबारों में अपनी खबर भी छापा करो। लेकिन अभी तक खबर ही नहीं आ रही। वे धन्य हैं इन भिन्न भिन्न विषयों को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं, अथवा मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये एक प्रकार से दौलत राम जी ने छहड़ाला में लिखा है। मोक्ष महल की एक सीढ़ी। अभी भी आप लोग कह रहे थे एक के ऊपर एक ऐसे सीढ़ियाँ लगती जा रही हैं। सीढ़ी भी होती है और नसेनी भी होती है, और कहीं कहीं पर सुनने में आता है जीना भी होता है।
अब जीने के बारे में हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे, सुना है? अच्छा, जीना तो जाओ, जीना तो चाहो, जीना चढ़ने हेतु जीना तो चाहूं, जीना चढ़ने हेतु यूं ही जीना क्या। कुछ समझ में आ रहा? जीना चढ़ने का संकल्प करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु सब लोग जी रहे हैं उस प्रकार हम भी जी रहे हैं। भले ही उस जीने में कुछ मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, यदि नहीं मिलता है फिर भी जी रहे हैं तो जीना क्या, यूं ही जीना जी चुके हैं कई बार अनंतों बार। अब तो कम से कम हम जीने को देखते हैं तो मन में विकल्प होता है, ये क्या है? ये चढ़ने के लिए है, चढ़ना चाहते हो तो आज तक का यह दृश्य लुप्त था, वो देखने को उपलब्ध होगा। लेकिन ध्यान रखो, चढ़ने के बाद उतरने की बात होती है, वो सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। गिरने की पूरी संभावना है। मोक्ष मार्ग में चढ़ना भी है, चढ़ता भी है, आलस हो गया तो चक्कर खा कर के नीचे आ भी जाता है। किंतु ये ध्यान रखे, जिसने एक बार भी उस नशेनी का सीढ़ी का चढ़ना प्रारंभ कर दिया, अब वह भले ही गिर जाए, एक दिन पूरी सीढ़ियों की पूर्ति पूर्ण करके ऊपर जाने का भी अवसर प्राप्त करता है। हम उसी पुरुषार्थ को पुरुषार्थ मानते हैं। एक सीढ़ी भी चढ़ जाए वह भव्य है, ये सिद्ध होता है। क्योंकि प्रथम सीढ़ी में वह एक प्रकार से जमीन के समान होता है। एक सीढ़ी चढ़ते ही हम अवश्य ही अधर का हो जाते हैं या आसमान में आ जाते हैं। आसमान बहुत पास दिखता है, लेकिन एक सीढ़ी चढ़ने के बाद लगता है, ज्ञात होता है, ऐसे ही चढ़ते जाना चाहिए, ऐसे ही चढ़ते जाना चाहिए। लेकिन कभी विचार किया है क्या कि पैरों से सीढ़ी चढ़ी जाती है, ये तो सब लोग जानते हैं। हाथ भी उसके साथ साथ चढ़ते रहते हैं, दोनों तरफ। हाथ को पकड़ने से और हाथ पर बल देने से अपने वजन भी हल्का हो जाता है। ऐसा ही कुछ
मोक्ष मार्ग में प्रारंभ होता है, उत्साह बढ़ जाता है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। और एक बार पूरी सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए हम अब नीचे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। चंद्रयान पहुंच गया है, पहुंच गया है। सब नीचे बैठे बैठे ताली बजा रहे हैं। ऊपर जो गए हैं वो ताली नहीं बजा रहे हैं, किंतु वहाँ पर क्या आज तक हमने नहीं देखा, वह है क्या नहीं। और वो जाने, वह मिट्टी की ही बात कर रहे हैं और हम मोक्ष मार्ग में सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। इसलिए कोई सोने की गिट्टी की बात करता है और ताली बजाता है, कोई व्यक्ति गिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं, किंतु सम्यक दृष्टि की बात करता है। उनके जीवन में अवश्य ही आनंद का अनुभव आता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, आपके सामने रखता हूँ कि जीना तो चाहूँ, जीना तो चाहूँ, जीने चढ़ने हेतु यूं ही जीना क्या है। अहिंसा परमो धर्म की